और जूता यहाँ मार देता तो मर ही जाते हम। उनके गले को पकड़ करके और ये जो कोहनी है इससे मार रहा था, कभी ऐसे करके मार रहा था। हम जो आपको जिस घटना का और जिस कृत्य का जिक्र करने जा रहे हैं उसे सुनकर देश विदेश में रहने वाले करोड़ों सनातनियों हिंदुओं की जो भावनाएं शायद आहत हो सकती हैं, क्योंकि घटना ही ऐसी प्रयागराज में हो गई है। आपको बता दें कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं, उनका नाम है अविमुक्तेश्वर आनंद। आरोप तो यह लगाया है साधुओं ने उनकी चुटिया खींची गई, उनको मारा पीटा गया और उन पर लाठीचार्ज किया गया, जिसके बाद शंकराचार्य साहब जो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी हैं अविमुक्तेश्वर आनंद, वो बिना स्नान किए ही वहां से लौटने लगे। वैसे तो वह समय समय पर अपनी बयान बयाजी को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन वो इस बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। इस घटना को करने के लिए ना पाकिस्तान से आए हैं, ना अफगानिस्तान से आए हैं, ना चीन से आए हैं, ना ईरान से आए हैं और ना नए नए दुश्मन बांग्लादेश से आए हैं। ये जो अप्रिय घटना की गई है, यह घटना उन भारत के असामाजिक तत्वों के द्वारा की गई है, जो कहते हैं कि हम जो है इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, सनातन बनाएंगे और जो है तरह तरह का बनाएंगे। तो आप बनाइए, आपको कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार, मेरा नाम है ओमदेव और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया नेशनल लीडर। इस बार जो वो सुर्खियों में आए हैं उसका विषय यह है, 2 दिन पहले पूरे देश और दुनिया में मौनी अमावस्या मनाई जा रही थी। जो शंकराचार्य जी हैं वह भी शाही स्नान करने के लिए अपने दल बल के साथ पालकी में सवार होकर साधु संतों को लेकर और पहुंच गए प्रयागराज संगम तट पर। पता तो यह गया है कि शंकराचार्य हैं वो स्नान करने वहां गए थे प्रयागराज में, लेकिन पुलिस प्रशासन का यह कहना है कि उन्होंने इसके लिए पुलिस प्रशासन से न तो कोई परमिशन ली थी, न यह बताया था कि वह जो प्रयागराज में शाही स्नान करने आ रहे हैं। अभी तक उन पर यह इल्जाम लगा दिया गया है प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारियों के द्वारा। तो अब हम घटना का जो पूरा ब्यौरा है वो आपको बता देते हैं। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य जी, इनका कहना है कि वह अपने साधु संतों के साथ पालकी के साथ और जो सैकड़ों की संख्या में थे, वैसे तो वहां लाखों लोग मौजूद थे जो स्नान कर रहे थे, बहुत से लोग दर्शन करना चाहते थे शंकराचार्य जी का, लेकिन उनकी यह जो यात्रा थी, स्नान करने गए थे, यह जो है पूरी नहीं हो पाई। आपको बता दें कि जो आरोप लगाया है शंकराचार्य जी ने, उनका कहना है कि जब वो शंकराचार्य जी स्नान करने के लिए संगम तट जो प्रयागराज में है उधर जा रहे थे, तो उनकी पालकी को चारों तरफ से असामाजिक तत्व और कुछ यह लगाया पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने घेर लिया और वहां पर भगदड़ मच गई, हल्का फुल्का लाठीचार्ज हुआ। और इस भगदड़ में जो है जो उनके साथ साधु संत चल रहे थे या जो उनकी पालकी चल रही थी शंकराचार्य जी की, उसके आसपास भीड़ इकट्ठी हो गई। पुलिस ने बहुत वहां पर जो स्थिति को संभालने का प्रयास किया, लेकिन स्थिति जो है बेकाबू हो गई। जो अभी तक की सूचनाएं मिली हैं, जब ऐसी घटना हुई वहां भगदड़ मची तो साधु जो है जमीन पर गिर गए। पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने लाउड स्पीकर के जरिए अनाउंसमेंट किया कि शंकराचार्य जी आप वापस मत जाइए, आप स्नान करिए, शाही स्नान करिए, आज मौनी अमावस्या है और आप साधु संतों को भी स्नान कराइए। लेकिन जो शंकराचार्य साहब का कहना है कि उन्होंने वहाँ पर मतलब प्रयागराज में उसके बाद जब ये घटना घट गई तो स्नान करने से इनकार कर दिया और बिना स्नान किए ही जो शंकराचार्य है वहाँ से अपने साधु संतों के जो उनके चेले चल रहे थे वो सब वहाँ से वापस लौटने लगे। आरोप तो उन्होंने यह तक लगा दिया है
उनको जो है पुलिस प्रशासनिक अधिकारी और कुछ असामाजिक तत्व किसी अज्ञात स्थान पर ले गए, उनको डिटेन कर लिया गया और उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया, उनकी चोटी खींची गई, उनके साथ मारपीट की गई और जो उनके साथ साधु संत चल रहे थे उनको भी निशाना बनाया गया, उनको मारा गया, पीटा गया, जमीन पर लेटा लिटाकर उनके साथ मारपीट की गई, जिसमें कई साधुओं को चोटें आई हैं। अभी तक यह सूचना मिली है। यह सच है या झूठ है, यह तो जांच का विषय है। योगी जी खुद इस मामले की जांच करा रहे हैं और सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी हैं, ओम मुक्तेश्वरानंद, उनका यह कहना है कि जो गंगा है वो किसी की बपौती नहीं है, वो किसी की प्राइवेट कंपनी नहीं है। जो भी सनातनी है, हिंदू है, हर आदमी को, हर हिंदू को उसमें नहाने का, उसमें पवित्र होने का अधिकार है। ये जन्म सिद्ध अधिकार है। आप कैसे हमें रोक सकते हैं स्नान करने से? हम कोई आपसे परमिशन लेंगे आपसे स्नान करने के लिए, गंगा में स्नान करने के लिए? गंगा सबकी माँ बोली जाती है, लेकिन हमारे साथ जो अप्रिय घटना की गई है यह बहुत ही एक तरह का पाप है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो यह जो घटना हुई है यह साधु संतों के द्वारा बहुत अप्रिय घटना बताई गई है। जो 27-28 साल के बाबा हैं, जिनका नाम है बाबा बागेश्वर उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री, पता नहीं उन्होंने अपने नाम के साथ सरकार कैसे जोड़ लिया, किस आधार पर सरकार जोड़ लिया। सरकार चल रही है भारत सरकार की, वो कहते हैं बागेश्वर सरकार। आप सरकार है, आप सिर्फ बाबा हैं। और आपको बता दूं कि बाबा सिर्फ हमारे देश में एक ही हुए हैं, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। आप जैसे बाबा आते हैं चले जाते हैं, धूल फांक कर चले गए, आएंगे जाएंगे, लेकिन आप बाबा के नाम पर जो है जो आपका काम है वो करिए। आपने तो कहा था कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो हिंदू राष्ट्र में ये जो शंकराचार्य, जो चारों पीठ हैं, ज्योतिष पीठ के जो शंकराचार्य हैं, आप कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र चल रहा है, तो हिंदू राष्ट्र में एक शंकराचार्य की चोटी खींची जाएगी, साधु संतों की चोटी खींची जाएगी? यह तो नहीं होना चाहिए। ये तो घोर अपराध हुआ है। कहाँ गए वो महामंडलेश्वर, कहाँ गए वो बड़े बड़े जो अखाड़े हैं, वो कहते हैं कि हम जो है हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे और ये हिंदू राष्ट्र है, ये सनातन राष्ट्र है। तो ऐसी स्थिति में उन बाबाओं को, जो सनातनी हैं, उनको आगे आना चाहिए और जो शंकराचार्य जी हैं उनके समर्थन में ये जो है खड़ा होना चाहिए। और जो बड़े बड़े ये कहते हैं कि मैं हिंदू संसद लगा रहे हैं, फलानी संसद लगा रहे हैं, कहाँ गए वो? अब हिंदू राष्ट्र वालों ने और सनातनियों ने आज अकेला छोड़ दिया है। मैं मानता हूं कि जो शंकराचार्य जी हैं वो समय समय पर धार्मिक कम राजनीतिक बयानबाजी ज़्यादा करते रहते हैं, चाहे आरक्षण को लेकर, चाहे वो जातियों को लेकर, चाहे आरक्षण तो उनके निशाने पर है ही है। उनके साथ जो कृत्य हुआ है घोर पाप ये बताया जा रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपको बता दें कि देश में सरकार चल रही है मोदी जी की। मोदी जी खुद गुजरात से आते हैं और उत्तर प्रदेश के वो वाराणसी से चुनाव जीते हैं। वो वाराणसी को जो है बहुत डेवलप कर रहे हैं, अयोध्या को भी डेवलप किया जा रहा है। जो सीएम साहब हैं उन्होंने कह दिया है कि अयोध्या को जो है एक बहुत विकसित नगरी घोषित ही नहीं, उसको विकसित किया जा रहा है। होना भी चाहिए, उत्तर प्रदेश का विकास होना चाहिए, जिससे कि उत्तर प्रदेश के लोग मुंबई, गुजरात, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद रोजी रोटी कमाने जाने के बजाय अपने उत्तर प्रदेश में ही अपना परिवार और पेट पालें। लेकिन ये घटना जो हुई है शंकराचार्य जी के साथ में, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो हम जो है यही कहना चाहते हैं कि जब मोदी जी जाते हैं उत्तर प्रदेश तो कहते थे, कहा था उन्होंने एक बार कि मुझे गंगा माँ ने बुलाया है। मोदी जी आपका तो गंगा माँ बुलाती हैं, लेकिन शंकराचार्य जी को ये कौन पिटवाता है? उनके साथ उनके साधु संतों को कौन पिटवाता है? ये कौन लोग हैं?
यह जांच का विषय है। तो हम तो योगी जी से यही चाहते हैं और मोदी जी से यही चाहते हैं कि बाबाओं के साथ ऐसी घटनाएं ना हों और जो सम्मान पूर्वक सबको जीने का अधिकार मिले, सभी के जो धार्मिक पर्व हैं उनको शांतिपूर्वक मनाया जाए और सबको जो है जीने का पूरा संयम से जीने का अधिकार मिले। ये यहाँ पर राम राज्य है, हिंदू राष्ट्र है, राम राज्य है और यहाँ पर जब बाबाओं की चोटी पकड़कर पीटा जाएगा तो ये हिंदू राष्ट्र में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कहाँ गए वो बहुत सारे बाबा जो कहते हैं कि हम शंकराचार्य भी हैं, हम अखाड़े चलाते हैं, हम धर्म संसद चलाते हैं। कहाँ गया आरएसएस, कहाँ गया विश्व हिंदू परिषद, कहाँ गए वो कट्टर हिंदूवादी नेता जो कहते हैं कि हम हिंदुओं के लिए जो है काम कर रहे हैं, देश में हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं। तो आप इस शंकराचार्य जी के लिए आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? हम मानते हैं कि ये शंकराचार्य जी जो ये अभिमुक्तेश्वर आनंद जी हैं, ये समय समय पर धार्मिक कम और राजनीतिक बयानबाजी ज़्यादा देते रहते हैं। हर आदमी को बोलने की आज़ादी है, वो भी बोलते हैं, आप बोलिए, कोई आपको रोकेगा थोड़े नहीं। आप राजनीति पे बोलो, आप धर्म पर बोलो, आप खुल के बोलिए, लेकिन आपको आज़ादी है। ये आज़ादी जो मिली है बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के संविधान की वजह से मिली है। लेकिन आप किसी की भावनाओं को नहीं भड़का सकते। आप बोलिए, प्यार से बोलिए और समाज को दिशा और नई जो है दशा दिखाइए। लेकिन यह जो घटना हुई है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, तो यह नहीं होनी चाहिए। हम तो आपको यही कहना चाहते हैं कि इस हिंदू राष्ट्र में और राम राज्य में, इस अमृत काल में इन बाबाओं के साथ जो यह अप्रिय घटना हुई है शंकराचार्य जी के साथ, यह जो है नहीं होना चाहिए था। मोदी जी और जो योगी जी हैं इस मामले की पूरी जांच कराएं और जिन असामाजिक तत्वों ने शंकराचार्य जी के साथ में यह घटना को, जो अप्रिय घटना की गई है, इसकी दूध का दूध पानी का पानी करके आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और सभी को जो है नमस्ते, जय भीम।